Jai Hind students. Today we will solve exercise 10.3 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is Visualizing Solid Shapes. Friends, हमें एक्सरसाइज 10.3 करने से पहले पॉलीहेड्रन्स के बारे में जानना होगा कि पॉलीहेड्रन्स होते क्या है। अ पॉलीहेड्रन इज ए 3 डायमेंशनल शेप विथ फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस। मैं आपके सामने दो 3D शेप्स रख रहा हूँ। आपको अगर इसमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा पॉलीहेड्रन है तो आप कैसे करेंगे। तो ये डेफिनेशन की आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें क्या है कि अ पॉलीहेड्रन इज ए 3 डायमेंशनल शेप, तो दोनों के दोनों 3 डायमेंशनल शेप तो है। पहली कंडीशन यहाँ तक फुलफिल हो रही है ना। उसके आगे विथ फ्लैट पॉलीगोनल फेसेज। अगर हम इसके फेसेस की बात करें तो देखिए एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक बॉटम में है। तो कितने फेसेस हैं इसमें? 4 फेसेस है। जब इसकी बात करें तो एक फेस यहाँ है, एक फेस ये है। तो इसके जो फेसेज हैं वो मिलके बने होने चाहिए किससे? फ्लैट पॉलीगोनल फेसेज। तो इसमें अगर देखें तो ये तो है पॉलीगन, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल पॉलीगन है, बिल्कुल है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी पॉलीगन है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी पॉलीगन है। और नीचे भी अगर बॉटम की बात करें ये भी ट्रायंगल है तो ये भी पॉलीगन है। तो जितने भी इसके फेसेज हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? फ्लैट। फ्लैट बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है ना, फ्लैट है और पॉलीगन से बने हुए हैं, पॉलीगोनल फेसेज। तो पॉलीगन से मिलके बना हुआ। अब जब इसकी बात करें तो देखिए इसका जो फेस है ये तो सर्कुलर फेस है ना, सर्कल की शेप में है और यहाँ कर्व्ड फेस है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें वही चीज़ इंक्लूड करनी है पॉलीहेड्रन्स में जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी फेसेस क्या हों? फ्लैट हों और वो सभी के सभी किससे मिलके बने हों? पॉलीगन से मिलके बने हों। तो मैं कुछ और फिगर्स आपके सामने लाता हूँ। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, ये फिगर है तो ये भी क्या है आपका? एक पॉलीहेड्रन है। क्यों है पॉलीहेड्रन? देखिए फ्लैट है, रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पे पॉलीगन कहलाता है रेक्टेंगल। ये भी रेक्टेंगल है, ये पॉलीगन कहलाता है। यहाँ भी एक ट्राइंगल है, ये भी पॉलीगन कहलाता है। ये भी एक ट्राइंगल है तो ये भी क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। तो सभी के सभी जो फेसेस हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? फ्लैट पॉलीगोनल शेप्स से बने हुए हैं। अब जब इसकी बात करूँ तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड है और ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। तो जो इसके फेसेस है ना, या तो वो कर्व्ड फेसेस से बने हुए हैं या तो वो सर्कुलर फेसेस से बने हुए हैं। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका 3D शेप तो है लेकिन ये पॉलीहेड्रन नहीं है। अब देखें कुछ और। ये अगर मेरे पास हो, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेंटागोनल क्या है यहाँ पे? पॉलीहेड्रन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 5 साइड से मिलकर बना हुआ पेंटागन है, यहाँ पर पेंटागन है। अब देखिए ये भी तो एक पेंटागन भी तो एक क्या होता है? आपका पॉलीगन होता है। तो ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये भी पॉलीगन है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी पॉलीगन है। तो सभी जितने के जितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं वो सब क्या है? आपके पॉलीगन है। इस फिगर की बात करें तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लैट है लेकिन ये क्या है? क्या नहीं है? ये पॉलीगन से मिलके बना हुआ नहीं है। ये पॉलीगन से मिलके नहीं बना हुआ है। कुछ और फिगर्स देखते हैं। जैसे ये है, ये आपका पॉलीहेड्रन है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो नीचे देखिए, नीचे आपका एक स्क्वायर दिख रहा है आपको और ये फेस, ये फेस, ये और ये। कहने का मतलब 1 2 3 4 जो आपके 4 फेसेज हैं ये किससे मिलके बने हुए हैं? ट्रायंगल से मिलके बने हुए हैं। ट्रायंगल क्या होता है आपका? पॉलीगन होता है। और नीचे जो बेस है वो स्क्वायर है, स्क्वायर भी क्या होता है आपका? पॉलीगन होता है। तो सभी फेसेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जितने भी फेसेज हैं इसके वो सभी के सभी क्या हैं? पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन्स किसको बोलते हैं? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। जैसे ये एक फिगर है ना, ट्रायंगल है, ये क्लोज फिगर बोल सकते हैं हम अगर हम इमेजिन करें। बिल्कुल अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो एक क्लोज फिगर हो जाएगा ना, जो इसका ये टॉप है इस तरफ का। तो देखिए किससे मिलके बना हुआ है? लाइन सेगमेंट, 1 2 और 3, 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, तभी इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉलीहेड्रन्स में किनको आपको इंक्लूड करना है और किन्हें नहीं करना है। तो जैसे ये है, ये आपका पॉलीहेड्रन नहीं है, ये आपका पॉलीहेड्रन है। ये फिगर की अगर बात करें ये भी आपका पॉलीहेड्रन है। इसकी बात करें पॉलीहेड्रन नहीं है। अगर इसकी बात करें ये भी आपका पॉलीहेड्रन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लैट तो है लेकिन ये क्या है? सर्कुलर है, पॉलीगन नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होता, यहाँ भी ऐसे कुछ क्या होते, ट्रायंगल होते, तो हम बोल सकते थे कि ये क्या है? पॉलीहेड्रन है। अब हमने पॉलीहेड्रन्स को तो समझ लिया। अब हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि पिरामिड्स, देन प्रिज्म। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं पिरामिड्स। इफ द बेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन इज द पॉलीगन and its lateral faces are triangular in shape with a common vertex, then it is said to be a pyramid. देखिए अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इसके बेस को देखिए। इसका बेस क्या है? इसको ऐसे रखेंगे ना, ऐसे तो नहीं रख पाएंगे, इसको ऐसे तो गिर जाएगा ये।
है ना। इसको अगर ऐसे रखेंगे तो देखिए जो इसका बेस है वो क्या है, पॉलीगन है, पॉलीगन है ना। ट्राइंगल भी तो एक पॉलीगन है ना, ट्राइंगल एक पॉलीगन ही तो है। सबसे छोटा अगर हम बात करें, अगर मिनिमम नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगन बनता है वो क्या कहलाता है, आपका ट्राइंगल ही तो कहलाता है। क्योंकि 2 साइड से तो कोई फिगर बनता नहीं आपका पॉलीगन का। 3 जैसे ही साइड मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, आपका ट्राइंगल बन जाता है। तो यही चीज बोल रहा है कि इफ द बेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन इज अ पॉलीगन, तो बेस जो है वो क्या है, पॉलीगन है। और जो इसका लेटरल लेटरल फेसेज है, लेटरल फेसेज किसको बोलते हैं, ये वाले, ये बेस है आपका, ये लेटरल फेस है। जो ये वाला फेस होता है इसको बोलते हैं लेटरल फेस। जैसे कि ये फिगर है, इस फिगर की बात करो तो ये है बेस और ये है इसका लेटरल फेस, है ना, जो ये वाला होता है, और ये टॉप कहलाता है। तो देखिए इसका बेस तो हो गया क्या, पॉलीगन। अब इसका जो लेटरल फेस है, लेटरल फेस किससे मिलके बना होना चाहिए, ट्राइंगल से बना होना चाहिए। लेटरल फेसेज आर ट्राइंगुलर इन शेप विद अ कॉमन वर्टेक्स, और सबकी जो वर्टेक्स है वो एक कोने पे ऊपर पे मिलनी चाहिए। देन इट इज सेड टू बी अ पिरामिड। तो ऐसी किन किन शेप में हो सकता है, देखिए जैसे ये है, यहाँ पर देखिए इसका जो बेस है, जो इसका बेस है वो एक पॉलीगन है, बिल्कुल है ना। इसने बोला ना इफ द बेस ऑफ ए पॉलीहेड्रन इज अ पॉलीगन, तो देखिए बेस इसका क्या है, पॉलीगन है, स्क्वायर एक पॉलीगन है। अब देखिए लेकिन इसका जो लेटरल फेस है, लेटरल फेस देखिए ये वाला लेटरल फेस, ये और ये जो लेटरल फेस है वो किससे मिलके बना हुआ है, सारे ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है ना। और इन ट्रायंगल को जब हम ऐसे मिला देंगे तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, एक ही वर्टेक्स पे मिल रहे हैं। तो ये होता है आपका पिरामिड। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये है, ये भी आपका पिरामिड है। क्यों, देखिए 1 2 3 4 5, तो पेंटागोनल इसका क्या है, बेस है। तो पेंटागन भी तो एक पॉलीगन ही तो है ना, तो इसका बेस क्या है, पॉलीगन है, पेंटागोनल है। तो पेंटागोनल उसको उसका नाम हो गया, लेकिन है तो वो पॉलीगन ना, तो पॉलीगन इसका क्या है, बेस। इसको ऐसे जैसे रखा तो अब देखिए इसके जो लेटरल फेस है, लेटरल ये वाला लेटरल जो फेस है, ये सभी के सभी क्या है, ट्राइंगल है। देख पा रहे होंगे आप, ये और ये। तो 1 2 3 4 5 फेसेस जो इसके लेटरल में लगे हुए हैं वो सभी के सभी क्या है, ट्राइंगल है, और वो सभी एक ऊपर कोने पे मिलते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पिरामिड कहलाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैं ये बोलूँ, ये फिगर है, ये नहीं है आपका पिरामिड। क्यों, क्योंकि देखिए बेस तो है, बेस तो है पॉलीगन का, मैं मानता हूँ, बिल्कुल है, इसको रख पा रहा हूँ मैं, बेस पॉलीगन ही तो है इसका, बिल्कुल है, रख पा रहा हूँ। लेकिन जो इसके फेसेस हैं वो ट्रायंगल कहाँ है, ट्रायंगल कहाँ है, बिल्कुल नहीं, ये तो रेक्टेंगल है, और ये एक कोने पे भी तो नहीं मिलते, तो ये पिरामिड नहीं कहलाएंगे। तो पॉलीहेड्रन है, बिल्कुल पॉलीहेड्रन है, लेकिन पॉलीहेड्रन में अगर बात करें उसके टाइप्स की, तो 2 टाइप्स होते हैं। जैसे हम बात करें अगर मेनली 2 टाइप्स के बारे में, पिरामिड और प्रिज्म के बारे में, तो ये आपका कहलाएगा पिरामिड और ये आएगा आपका प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है समझते हैं। देखिए प्रिज्म को आप कैसे समझेंगे, इफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पॉलीहेड्रन आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन एंड इट्स लेटरल फेसेज आर पैरेललोग्राम इन शेप, देन इट इज सेड टू बी अ प्रिज्म। जैसे फिगर है, यहाँ पर देखिए जो टॉप है और जो बॉटम है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है। अगर मैं इसको कट कर दूं, यहाँ से ऐसे कट कर दूं और इसके ऊपर रख दूं, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। जैसे कि ये चीज़ मेरा ये वाला हैंड है और इन दोनों को मैं ऐसे कर दूं तो सुपर इम्पोज हो गए, तो क्या बोलेंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो जो इसका टॉप होता है और जो बॉटम होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद एंड इट्स लेटरल फेसेज, लेटरल फेसेज कौन सा एरिया होता है, ये वाला एरिया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ तब से कि लेटरल फेसेज ये वाला एरिया होता है। तो लेटरल फेसेज जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पैरेललोग्राम से मिलकर बना होता है, पैरेललोग्राम। तो अब आप बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही तो है ना। तो जो भी इसके फेसेज होते हैं लेटरल फेस में, जो आपकी शेप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, आपकी पैरेललोग्राम, लाइक पैरेललोग्राम होती है। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने कुछ और प्रिज्म लेता हूँ। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे देखिए इसका ये टॉप है तो बॉटम भी यही है। देखिए ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ भी ट्रायंगल है, और जो इसके फेसेज हैं लाइक अ पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी ये पैरेललोग्राम ही है। देखिए कुछ और लेते हैं, जैसे ये है, ये भी आपका क्या है, प्रिज्म है, क्योंकि टॉप में स्क्वायर लगा हुआ है तो बॉटम में भी स्क्वायर है। और इसका जो लेटरल फेस है, लेटरल फेस जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, पैरेललोग्राम से मिलके बना हुआ है। तो हम देखिए अब कैटेगराइज कर पा रहे हैं। ये देखिए इस तरफ ये क्या है, सारे के सारे प्रिज्म है। देखिए जैसा टॉप वैसे ही बॉटम, जैसा टॉप वैसे ही बॉटम, जैसा टॉप वैसे ही बॉटम। और ये इस तरफ क्या रखे मैंने, ये पिरामिड्स रखे हुए हैं। देखिए सबका ऊपर का हिस्सा नुकीला है, वर्टेक्स एक जगह पे मिल रहे हैं, और इनके फेसेस सबके क्या हैं, ट्रायंगुलर है। और बेसेज, बेस में क्या लगा होगा, बेस में कोई भी पॉलीगन हो सकता है, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागोनल हो, है ना। लेकिन इसमें क्या, जो फेसेज होंगे वो ट्रायंगल ही होंगे, यहाँ आपके पैरेललोग्राम होंगे आपके। ठीक है ना।
तो और वो ऊपर में मिलेंगे भी नहीं ऊपर, क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है ऊपर और नीचे। तो अब नाम क्या होगा इनका, नाम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बेस के अकॉर्डिंग। जैसे ये है, इसको उठा के देखें, ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म में आया था ये, देखिए इसके नीचे स्क्वायर है तो इसका नाम है स्क्वायर प्रिज्म, इसका नाम क्या है, स्क्वायर प्रिज्म। अब देखिए हम टॉप से ही समझ जाएंगे ना, क्योंकि इसका बेस क्या है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 इसके साइड्स हैं तो पेंटागोनल प्रिज्म होगा इसका नाम। और ये 1 2 3, 3 साइड्स हैं इसकी, तो क्या है, ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगुलर प्रिज्म है। बेस में भी तो ये होगा ना, बेस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं इसको। तो जो बेस होता है, बेस जिस शेप में होगा वही उसका नेम पड़ जाएगा। आगे से आपको क्या लगा देना है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब ये क्या है, ये तो आपके पिरामिड्स हैं, इनको भी ऐसे ही पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल है ना बेस में, इसको तो उठा के देखना पड़ेगा कि बेस में क्या है, 1 2 3, 3 साइड से क्या मिलता है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगुलर पिरामिड। और ये 1 2 3 4, और कौन सी शेप दिख रही, स्क्वायर, तो स्क्वायर पिरामिड। और ये देखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा है, पेंटागोनल पिरामिड। तो बहुत ईजी है ना। हम इसको नेम से कैसे पढ़ेंगे, जो इसका टॉप होगा प्रिज्म के लिए, या बेस होगा, टॉप बॉटम इसका तो एक ही होता है प्रिज्म का। तो इसमें तो आप ये समझ लीजिए, इसमें आपका बेस के अकॉर्डिंग इसका नेम पढ़ेंगे। तो दोनों में उनके बेस के अकॉर्डिंग उनका नेम रखा जाता है। प्रिज्म होगा तो प्रिज्म जोड़ दिया जाता है आगे से, और पिरामिड होगा तो पिरामिड आगे से लगा दिया जाता है। Now question number first of exercise 10.3 is, can a polyhedron have for its faces? First part, 3 triangles. क्या किसी पॉलीहेड्रन के जो फेसेस हैं ओनली 3 ट्रायंगल्स हो सकते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो बेटा इसका आंसर नो होता है। क्यों, क्योंकि जो भी पॉलीहेड्रन्स पॉसिबल होते हैं उसमें, जैसे कि ये पॉलीहेड्रन है, ठीक है, जो पॉलीहेड्रन होता है उसका बेस जरूर होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका जो बेस होता है वो पॉलीगन होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगन बनता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन होगा ही होगा, है ना। तो जब भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस से कोई पॉलीहेड्रन बनाना है तो आपको बेस क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रायंगल ले लो, अब देखो ट्रायंगल तो नीचे आ गया, अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे कवर करने के लिए लेटरल फेसेज में तो 3 ट्रायंगल लगाओगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो आप देखिए ना टोटल कितने फेसेज हो गए, 1 2 3 4। तो देखिए ये बोला है कि 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स नहीं हो सकते। मिनिमम नंबर ऑफ जो आपके पॉलीगन्स की नीड होती है किसी भी पॉलीहेड्रन को बनाने के लिए, तो वो कितनी होती है, 4 फेसेज। ये सबसे लीस्ट नंबर ऑफ पॉलीगन्स को इंक्लूड करके बनाया गया क्या है, पॉलीहेड्रन है। इसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड है। इससे छोटा कोई नहीं हो सकता, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे जो बेस लगेगा वो ट्रायंगल से छोटा तो कोई होता ही नहीं है। 2 लाइन सेगमेंट से कोई ऐसा पॉलीगन थोड़ा बन जाएगा, 3 वाले से तो बनेगा ना। तो 3 जब होंगे तो ट्रायंगल होगा, और ऑटोमेटिकली 3 जगह से इसको कवर करना पड़ेगा, 3 साइड से इसको कवर करेंगे तो 3 ट्रायंगल आ जाएंगे। तो 3 तो ये हो गए, 1 2 3, और एक नीचे वाला, तो 4 फेसेज हो जाएंगे टोटल। तो ये बोल रहा है कि कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेज 3 ट्रायंगल्स। तो 3 ट्रायंगल्स नहीं हो सकते, मिनिमम नंबर कितने चाहिए होते हैं आपको, 4। तो आपका आंसर आएगा नो। बी पार्ट, 4 ट्रायंगल्स। तो क्या 4 ट्रायंगल से एक पॉलीहेड्रन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट अभी एग्जांपल दे रहा था, ये इसी का एग्जांपल दे रहा था कि 4 ट्रायंगल्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं अगर आपको किसी पॉलीहेड्रन को बनाना है। बेस देखिए, बेस में ट्रायंगल है तो एक फेस ही हो गया, एक फेस ये है, एक फेस ये है, और एक ये है ना। तो 3 फेसेस तो आपको लेटरल में दिख रही हैं, क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए ये, और ऐसे में क्लियर दिख रहा होगा, और एक बॉटम में। तो 4 फेसेस से बनाया जा सकता है, और ये 4 के 4 क्या हैं, ट्राइंगल भी हैं। तो बी पार्ट के लिए हम ये लिखेंगे यस। सी पार्ट, अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। तो इसका एग्जांपल देखिए, अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। तो पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है। आप ये शेप को देख पा रहे हैं, इसके जो बेस है, इसके बेस में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, और ये पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। यहाँ पे देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। तो 4 कौन से हैं, ट्राइंगुलर फेसेज हैं, और 1 स्क्वायर फेस है। तो ये भी यस आएगा। तो फर्स्ट वाला नो, और सेकेंड और थर्ड वाला क्या आएगा, यस। फर्स्ट वाला नो इसलिए आएगा क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ जो पॉलीगन चाहिए होते हैं किसी पॉलीगन को बनाने के लिए, वो 4 ही चाहिए होते हैं, 4 से कम में बात नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेज। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोलना चाह रहा है आपसे कि आपको अगर पूछें कि 4 फेसेस से क्या एक पॉलीहेड्रन बन सकता है, 5 फेसेस से एक पॉलीहेड्रन बन सकता है, 100 फेसेस से एक पॉलीहेड्रन बन सकता है, 1 फेस से पॉलीहेड्रन बन सकता है, 2 फेस से पॉलीहेड्रन बन सकता है, आपको कोई भी नंबर बताएं, क्या आप बता सकते हैं कि हाँ इससे बन सकता है पॉलीहेड्रन। तो
एनी गिवन नंबर बोल रहा है, तो एनी गिवन नंबर नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिखा चुके हैं आपको कि कभी भी जैसे एग्जांपल है, कभी भी एक पॉलीहेड्रन को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉलीगन्स की जो नीड होती है वो होती है आपकी 4। यही सबसे लीस्ट नंबर और पॉलीगन से जो पॉलीहेड्रन बनता है वो यही है जो आपके सामने शेप दिख रही है। क्योंकि अगर हम इमेजिन करें तो इसका बेस देने के लिए हमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड वाला पॉलीगन देखना पड़ेगा, वो तो होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ले लिया हमने। अब ट्रायंगल को कवर करने के लिए मुझे कितने ट्रायंगल चाहिए? 1 2 3, तो 3 तो चाहिए ही चाहिए होंगे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इज इट पॉसिबल इफ द गिवन नंबर ऑफ फेसेज आर ग्रेटर देन 3। 3 से ऊपर का कोई भी बोल दो उसके लिए पॉसिबल होगा। कहने का मतलब अगर 4 बोलूँ यस बोलोगे, आप 5 बोलो यस, लैक बोलूँ यस बोलोगे, है ना, 100 बोलूँ यस बोलोगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ फेसेज कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 का अगला फेस क्या होगा? 4 ही तो होगा ना। तो ग्रेटर देन 3 बोल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। आपको ये बताना है इन फिगर्स में से कौन सा प्रिज्म है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट अगर हम इसकी बात करें तो प्रिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रिज्म की जब डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको बताया था जैसा बॉटम होना चाहिए वैसे ही आपका टॉप भी होना चाहिए। जैसे कि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है ऑफ कोर्स बिकॉज द टॉप इज पेंटागन एंड बॉटम इज ऑल्सो अ पेंटागन, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि नेल, जो नेल दे रखा है ये नहीं होगा, तो आप इसको लिखोगे नो, ठीक है ना। बी पार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, बस इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोनल बेस है तो इस तरफ भी हेक्सागोनल होगा, क्योंकि पेंसिल की जो शेप होती है ऐसी तो होती है ना, इस तरफ से और इस तरफ से। फिर हम इसको साफ कर लेते हैं। तो बेस और जो आपका टॉप है वो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सेम है ना। और जो इसके लेटरल फेसेस बने हुए हैं किससे मिलके बने हुए हैं? पैरेललोग्राम से मिलके बने हुए हैं। रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम ही होता है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है? आपका प्रिज्म का एग्जाम्पल है। थर्ड वाला ये प्रिज्म बिल्कुल भी नहीं है, ये तो क्या है? पिरामिड है। ये तो पिरामिड है। कौन सा पिरामिड? स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि बेस जो है इसका क्या है? स्क्वायर की शेप में है। तो ये क्या है? आपका पिरामिड है, ना कि प्रिज्म। क्योंकि अगर ये प्रिज्म होता तो इसका क्या होता? जैसा बेस है, बेस क्या है इसका? स्क्वायर है ना। ये देखिए सामने देख के आपको ज़्यादा अंदाजा आएगा। देखिए बेस क्या है? स्क्वायर है, तो ऊपर भी इसका क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसका ऐसा ऊपर नहीं है, इसका तो ऐसा है ऊपर। तो ऑब्वियसली बात आपको फिगर से ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि ये पिरामिड है, प्रिज्म नहीं है। अब बॉक्स, ये बॉक्स आपका बिल्कुल है, क्योंकि इसका बॉटम भी ऐसे ही रहा होगा और टॉप भी ऐसे ही है। तो हम लिखेंगे कौन कौन सा फिगर? फिर सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आर प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट पार्ट, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यह पूछना चाह रहा है कि प्रिज्म सिलेंडर जैसे कब दिखने लग जाते हैं। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूँ एक प्रिज्म का और एक एग्जांपल हो सिलेंडर का, तो ये जो प्रिज्म है ये सिलेंडर जैसे कब दिखने लग जाते हैं? तो देखिए बेटा, ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब इसका बेस, अब मैं ये ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, तो एक चीज़ को बेस मान लेते हैं। चलो मैंने फिलहाल के लिए ये मान लो ये टॉप है और ये बेस है, ठीक है ना। ऐसे उल्टा था तो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये जो इसका बेस है, इसका जो बेस है, अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स को क्या कर दूं मैं? इंक्रीज कर दूं। नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे 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 क्या हो जाएगा? किनारे में चिपकने लग जाएगा। आपको ऑब्जर्वेशन करनी है ना, तो मैंने नोटबुक में बना रखा है। देखिए, ये देखिए, अगर मैं इसमें साइड्स बढ़ा दूंगा तो ज़्यादा जैसे साइड बढ़ती जाएगी तो ये ऐसा शेप लेने लग जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये क्या है? सिलेंडर ही है। तो आप क्या बोलोगे? अ प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। ठीक है, यही केस किसका भी होगा? पिरामिड का भी होगा। बी पार्ट में पूछा हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। तो एक कोन ले लेते हैं और एक पिरामिड ले लेते हैं। तो ये पिरामिड है और ये कोन है। अब देखिए दोनों का बेस क्या है? इसका बेस तो सर्कुलर है, इसका भी पेंटागोनल है, ठीक है ना। अगर इसको मुझे किसके जैसा बनाना है बोल रहा है? देखिए, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। तो पिरामिड कब कोन की तरह दिखने लग जाएगा? तो पिरामिड में भी क्या होगा? इसमें अगर नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना, और लार्जर होते जाएंगी, तो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा ना। फिर ये ऐसे दिखने लग जाएगा। फिर ये तो ये जो इसमें है आपका, ये नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाएंगी और जितनी ज़्यादा हम साइड्स को बढ़ाते जाएंगे बेस की, वो ऐसा शेप लेने लग जाएगा। तो हम इसका भी आंसर यही ले सकते हैं, अ पिरामिड बिकम्स अ कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम, यहाँ पे आपको इट्स बेस भी लिखना पड़ेगा, है ना। अ पिरामिड बिकम्स अ कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। तो ऐसे समझना था आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि क्या एक स्क्वायर प्रिज्म सेम टू सेम क्यूब की तरह होता है। अगर मैं आपको ये शेप दिखाऊं तो इसके अकॉर्डिंग तो यस। क्यों? क्योंकि देखिए इसका बेस जो है वो क्या है, स्क्वायर है। और हमने नेमिंग कैसे देते हैं ये हमने शुरुआत में बताया था वीडियो के, कि कोई भी प्रिज्म अगर आपको नेम उसको देना है तो बेस देखिए इसका, तो बेस इसका स्क्वायर है और टॉप भी इसका स्क्वायर है, तो इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर प्रिज्म। तो ये तो क्यूब है बिल्कुल, क्योंकि सारे फेसेस जो इसके मिलके बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, स्क्वायर से मिलके बने हुए हैं, तो क्यूब है। तो इस केस में तो यस है। लेकिन अगर मैं आपको सेम टू सेम एक और कंडीशन दिखाऊं, यहाँ पर देखिए जो इसका बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। और ये प्रिज्म भी है क्योंकि टॉप भी यही है। हमने प्रिज्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बताया था, बेस और टॉप क्या होगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। इन दोनों में भी यही सिचुएशन है, टॉप और बेस दोनों में सेम है। अब ये भी स्क्वायर प्रिज्म ही होगा, क्योंकि नेमिंग जो देते हैं मैंने आपको बताया था बेस को देख के देते हैं। तो बेस तो इसका स्क्वायर है और इसका बेस भी स्क्वायर है, तो इसका नाम भी स्क्वायर प्रिज्म, इसका नाम भी स्क्वायर प्रिज्म। लेकिन अगर हम 3D शेप्स की बात करें तो इसका नाम क्यूब होता है, इसका नाम क्यूबॉइड होता है। तो ये तो बोल रहा है सिर्फ कि इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, तो ऐसा तो नहीं होता। क्यूब भी हो सकता है और क्यूबॉइड भी हो सकता है। ये क्यूबॉइड भी तो है, ये देखो क्यूबॉइड तो है। और इसका नाम स्क्वायर प्रिज्म इसलिए पड़ा क्योंकि बेस इसका क्या है, स्क्वायर है। और हमने नेमिंग करना आपको बता दिया कि बेस को देख के करते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो इट कैन बी क्यूबॉइड ऑल्सो बिकॉज अ स्क्वायर प्रिज्म कैन हैव 4 रेक्टेंगल्स एट इट्स लेटरल सरफेस। यस, ये क्या हो सकता है, एक क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्योंकि एक स्क्वायर प्रिज्म के जो लेटरल सरफेस होता है, ये लेटरल सरफेस है, इसमें क्या भी हो सकते हैं, 4 रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं। ये 4 रेक्टेंगल भी हैं इसमें, तो स्क्वायर ही जरूरी ढूंढना ना। अगर ये क्यूब के केस में होता तो फिर तो स्क्वायर ही स्क्वायर जरूरत पड़ती। तो लेकिन रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये क्यूबॉइड भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे नो। ठीक है ना, 5th क्वेश्चन का आंसर नो आएगा। और पूरा एक्सप्लेन भी करना था हमने, तो लिखेंगे भी जरूर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहना चाह रहा है कि जो सॉलिड्स दिए गए हैं आपको, इनके लिए आपको यूलर्स के फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। अब यूलर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूलर्स का फॉर्मूला होता है v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। अब ये क्या है, यूलर्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया। कोई भी पॉलीहेड्रन है उसमें वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस के बीच में क्या दिया, रिलेशन दिया। अगर हम किसी भी पॉलीहेड्रन की वर्टिसेस को काउंट करें, फेसेस को काउंट करें और एजेस को काउंट करें और इस फॉर्मूले में रख दें, तो सॉल्व करने के बाद 2 ही आंसर आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो पॉलीहेड्रन पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉलीहेड्रन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए एक आपके सामने एक ये क्या है, पॉलीहेड्रन है, ये प्रिज्म है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। पॉलीहेड्रन तो है ही है, क्योंकि जो पिरामिड और प्रिज्म होते हैं वो पॉलीहेड्रन के तो टाइप्स हैं। तो ये पॉलीहेड्रन है। अगर मैं इसके लिए वेरीफाई करना चाहूँ यूलर्स फॉर्मूले को कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो देखिए कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें करते हैं, वी क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेज। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वर्टिसेज कितनी है, 6। ठीक है, काउंट कर लिया। अब फेसेज 1 2 3 4 5, 5 क्या है, फेसेज हैं। और एजेस कितनी है, देखिए 3 एजेस तो ऊपर मिल जाएंगे आपको ट्रायंगल की, 1 2 3, 3 एजेस होगी, 4 5 6 क्लियरली दिख रहा होगा, 1 2 3, 3 और 3 6, और यहाँ से 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 9 है ना। देखिए दोबारा कोई डाउट नहीं रखना आपको, 1 2 3 1 2 3 6, फिर 7 8 और 9, तो 9 एजेस। अब मैंने काउंट कर ली ना सबके सब। अगर मैं इस फॉर्मूले पर रखूंगा तो 2 के ही इक्वल आएगा। देख लीजिए 6 है प्लस F5 है माइनस जो है 9, तो देखिए 6 प्लस 5 कितना होता है, 11 माइनस 9 2, तो देखिए 2 आया ना। ऐसे आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी अगर पॉलीहेड्रन है आपके पास, उसकी एजेस काउंट कीजिएगा आप, वर्टिसेज को काउंट कीजिएगा, फेसेस को काउंट कीजिएगा, इस फॉर्मूले में रखिएगा तो आपका 2 के इक्वल आएगा। और लर्न कैसे करना है आपको, देखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो वी का है, सबसे लास्ट में आता है, फिर एफ आता है। मतलब उससे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे लास्ट में तो वी आता है, फिर उसके बाद एफ आएगा, फिर ई। तो आप इसको याद करने के लिए ये कर सकते हैं, जो जिनका ऑर्डर ज़्यादा है बड़ा, उन दोनों के सम में से कम ऑर्डर वाले को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ई सबसे छोटा होता है ना। अगर नंबरिंग की बात करें तो वी तो लास्ट में आएगा, एफ भी मिडिल में आएगा कुछ, ई एफ के बाद आता है, तो वी और एफ का नंबर लास्ट में आ रहा है। तो आप लर्न करने के लिए ये कर सकते हैं कि वी प्लस एफ माइनस ई, क्योंकि वी एफ और ई याद करना ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलीहेड्रन
की अगर हम बात करें तो ये किससे मिलके बना होता है, एजेस से मिलके बना होता है, एफ से मिलके बना होता है और वर्टिसेस से मिलके बना होता है। तो वी एफ और ई तो शॉर्ट फॉर्म है ना किसकी, वर्टिसेस, फेसेस और एजेस की। तो इसलिए आपको क्या करना है, जिनका ऑर्डर बाद में आता है, ज़्यादा बाद में आता है, उनको प्लस करके एजेस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है उसमें से। तो आपका क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्मूला भी आपको लर्न हो जाएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दी सॉलिड्स था। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसका टॉप देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका बॉटम भी वही होगा क्योंकि आपको दिखा नहीं रखा है। तो इसका मतलब ये प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है। तो मैं आपको इसके सामने एक इसका जैसे शेप ही दिखा देता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यही तो है वो चीज़, ये ऐसे तिरछा रख रखा है ना, तब आपको ऐसा दिख रहा है। तो आपको ये टॉप दिख रहा है तो बॉटम तो खुद ही सोच सकते हो ना क्या होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 हैं, तो इसमें काउंट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसका। तो लिख लेते हैं पहले यूलर्स फॉर्मूले को। तो कोई भी पॉलीहाइड्रन किससे मिलके बनता है, फेसेज, वर्टिसेज एंड एजेस से। तो वर्टिसेज और फेसेज को प्लस कर लेना और एजेस का ऑर्डर लास्ट में आता है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये यूलर्स फॉर्मूला है। तो करते हैं इसमें काउंट वर्टिसेज को पहले। तो वर्टिसेज कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5। देखिए ऊपर से भी देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है और 5 नीचे, तो वर्टिसेज कितनी होगी 10। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात किसकी, फेसेस की। फेसेस देखिए एक फेस और एक फेस, तो टॉप और बॉटम से कितने आ गए, 2। ठीक है, फिर उसके बाद 5 यहाँ भी तो है लेटरल में, 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए 5 यहाँ से मिले, 2 ऊपर नीचे से, तो कितने हो गए 7। फिर उसके बाद एजेज, एजेज कितनी हो जाएंगे देखिए, 5 ऊपर 1 2 3 4 5 और 5 नीचे 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, फिर 11 12 13 14 15, तो टोटल कितनी होगी 15। तो देखते हैं इसमें फॉर्मूले में रखेंगे 10 प्लस एफ की जगह रखेंगे 7 माइनस ई की जगह 15, तो किसके इक्वल आता देखते हैं, 10 प्लस 7 17 माइनस 15, तो देखते हैं कितना आएगा, ये 2 है ना, तो इक्वल टू 2 किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के इक्वल आ गया अगर इसको एल एच एस मान लें। ठीक है, तो एल एच एस को अगर आर एच एस के इक्वल दिखा दें तो वही तो वेरिफिकेशन हो जाएगा ना हमारा। तो इसको लिख सकते हैं हम एल एच एस और इसको बोल सकते हैं आर एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। हमने एल एच एस में वैल्यू रखी किसकी, वर्टिसेज एजेज और वर्टिसेज फेसेज और एजेज की, और इसको सॉल्व किया तो आर एच एस के इक्वल आ गया, तो वेरिफिकेशन हो गया हमारा, 2 के इक्वल आ रहा है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलीहेड्रन अगर पॉसिबल है, अगर कोई पॉलीहेड्रन अगर पॉसिबल है तो उसकी वर्टिसेज फेसेज और एजेज को काउंट करने के बाद उसकी वैल्यूज को इसमें पुट करने के बाद 2 ही आंसर आएगा अगर वो पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसका मतलब वो पॉलीहेड्रन पॉसिबल ही नहीं है। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में आपको क्या दिया गया है, एक स्क्वायर प्रिज्म के ऊपर स्क्वायर पिरामिड रखा गया है। मैं आपको अगर फिगर से दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा आपको, देखिए इससे अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो आप, कुछ ऐसा दे रखा है आपको। तो अगर हमें इसको यूलर्स फॉर्मूले से वेरीफाई करना हो तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हमें सबसे पहले इसकी फेसेस काउंट करनी है। तो फेसेस देखिए इस फिगर से कर सकते हैं आप, तो देखिए कितनी होंगी 1 2 3 4, 4 तो ऐसे मिल जाएंगी लेटरल में इसकी, एक बॉटम में मिल जाएगा 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9, तो फेसेस कितनी है 9। और वैसे भी काउंट कर सकते हैं आप, देखिए 1 2 3 4, 4 तो लेटर में मिल जाएंगी, एक बॉटम में मिल जाएगी, 4 + 1 5, 5 + 4 आपको टॉप में मिल जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कवर करने के लिए 4 ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ती है, तो 9 फेसेज हो जाएंगे। फिर वर्टिसेज, वर्टिसेज देखिए ये क्योंकि इससे मर्ज है तो वर्टिसेज कैसे काउंट करोगे, देखिए 1 2 3 4, 4 वर्टिसेज यहाँ हो जाएंगी, 1 2 3 4, 4 वर्टिसेज यहाँ हो जाएंगी, एक यहाँ हो जाएगी, 4 + 4 8, 8 + 1 9। और एजेस की बात करें तो एजेस कितनी हो जाएंगी, देखिए इस पर कितनी एजेस हैं 1 2 3 4, 4 ही हो जाएंगी, और फिर ये तो चिपका हुआ है ना इससे, तो 4 + 4 8 हो जाएंगी, 8 फिर 1 2 3 4, तो 8 + 4 12, 12 फिर उसके बाद 4 और 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 12 और 4 16। तो अगर इस फॉर्मूले में रखा है तो क्या होगा 9 + 9 - 16, LHS में रख रहे हैं हम, तो 9 + 9 18, 18 - 16 2 इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे कर सकते हैं आप बी पार्ट के लिए भी।
क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। यूलर्स फॉर्मूले का सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही यूज़ नहीं करते हम। कभी कभार जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि वर्टिसेज दे रखी हैं, एजेस दे रखी हैं, फेसेस पूछ लिया आपसे, फेसेस दे रखी हैं, एजेस दे रखी हैं, वर्टिसेज पूछ ली, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो एजेज आपसे पूछी हैं और फेसेस और वर्टिसेज की वैल्यू दे रखी है, तो हम सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए दे रखा आपको, देखिए फेसेस में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वर्टिसेज में 6 दे रखी हैं और एजेज में कितनी दे रखी हैं, 12। तो लिखेंगे हम बाय यूलर्स फॉर्मूला एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो ये है ना, अब इसका पूरा यूज करेंगे। अब वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हम, अब तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा यूज कर रहे हैं इसका। तो क्या करेंगे, देखिए एफ की जगह एफ ही रहने देंगे और वी 6 हो जाएगा, ई माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो एफ प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 6। तो जो भी ये पॉलीहेड्रन है उसमें फेसेस की जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऐसे आप बी पार्ट के लिए कर सकते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, फेसेस दे रखे हैं आपको 5, वी दे रखा है आपको क्वेश्चन मार्क, है ना, वी में क्वेश्चन मार्क, एजेस दे रखे हैं आपको 9। तो कैसे करेंगे, बाय यूलर्स फॉर्मूला लिखेंगे आप, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 होता है। तो फेसेस की वैल्यू रखिए 5 प्लस वर्टिसेस पे वी ही रहने देंगे, एजेस 9 है इक्वल टू 2। तो देखिए वी प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, तो 9 - 5 4 इक्वल टू 2। वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 4, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही आप इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, फेसेस की वैल्यू रखेंगे, वर्टिसेस की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेज एंड 15 वर्टिसेज। क्या किसी पॉलीहेड्रन में 10 फेसेस 20 एजेज और 15 वर्टिसेज हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो इसका मतलब ये यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई करेगा। तो हम इसको यूलर्स फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। तो ये लिख रहा है फेसेस कितने हैं 10, एजेज इक्वल टू क्या है 20 और वर्टिसेज कितना है 15। बाय यूलर्स फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यूलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। अब ये एफ और पी का ऑर्डर अगर चेंज करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वी प्लस एफ माइनस ई पढ़ें वो भी सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं एल एच एस क्या है एफ प्लस वी माइनस ई। तो एफ कितना दे रखा है 10, वी कितना है 15 और ये है 20। तो कितना आ रहा है 15 + 10 कितना होता है 25 माइनस 20। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS है ना। तो कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेज 20 एजेज एंड 15 वर्टिसेज? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो यही आपका 8 पार्ट का आंसर होगा। ऐसे वेरीफाई करेंगे आप, लास्ट में लिख देंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।